आइए शुरुआत करें नंबर सिस्टम और उसमें हम देखेंगे डिजिट सम। तो डिजिट सम में पहले आपको गिनती तो आता होगा और उसके अंदर क्या रोचक चीज़ें हैं और गिनती में क्या रोचक चीज़ें हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद हम 10 को यहाँ लिखेंगे। 9 के बाद 10 को हम यहाँ लिखेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 18 के बाद में 19 को हम यहाँ लिखेंगे। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 27 के बाद में 28 को यहाँ 28 29 30 31 32 मतलब ऐसे ही आप लिखते चले जाइए। जितना भी संख्या लिखना है लिखते चले जाइए। तो इसमें जो लॉजिक है, 1 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1 9 10 और 10 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0 क्या होगा? 1 होगा। इसकी लाइन में 1 ही आ रहा है। अगर बात की जाए 2 8 तो 2 8 कितना होता है? 2 8 कितना होता है? 2 8 10 और 1 0 कितना होगा? 1 0 को फिर जोड़ेंगे तो 1 आएगा। मतलब जिसके लाइन में जो है वही अंक आ रहा है। 1 1 2 2 0 2 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 ही होगा। 2 9 11 और 11 को ऐसे लिखते हैं 1 1 2 ही आ गया। मतलब जिसके लाइन में जो है वही अंक आ रहा है। 3 की लाइन में 3 ही आएगा। 1 2 कितना होता है? 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 1 3 और 3 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 ही होगा। इसके लाइन में भी वही आएगा। जैसे 1 3 तो 4 आएगा। 2 2 4 आएगा। 3 1 4 ही आएगा। अब आगे भी संख्या होती तो उसको भी जोड़ने पर उतना ही आता। 5 की लाइन में 5 आएगा। 1 4 5 2 3 5 3 2 5। अब 6 की लाइन में 6 ही आएगा। 1 5 6 आ रहा है। 2 4 6 आ रहा है। 1 6 7 2 5 7। मतलब जिसके लाइन में जो है वही अंक आ रहा है। 1 7 8 2 6 8 और 9 की लाइन में 1 8 9 2 7 9। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिसके लाइन में जो है वही अंक आ रहा है। अब जोड़ पर देखते हैं जोड़ में क्या होता है। अब हम डिजिट सम में जोड़ का क्या लॉजिक है उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 7 6 9 8 5 3 1 2 1 9 8 7 6। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या लॉजिक निकल कर आता है? 3 6 9 5 7 12 की 2 8 8 16 1 17 की 7 9 9 18 1 19 6 1 7 1 हासिल 8 और 2 7 9 9 की 9 लिखेंगे। 2 1 3। अब ये जोड़ सही है या नहीं है इसका लॉजिक डिजिट सम में हम देखेंगे। 2 7 9 9 6 15 15 9 24 24 8 32 32 5 37 और 37 3 40 और 40 को ऐसे लिखते हैं तो 4 0 4 ही आया। 1 2 3 3 1 4 4 9 13 13 8 21 21 7 28 28 6 34 और 34 को कैसे लिखते हैं? ऐसे 3 4 7। मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 7 11। 11 के बदले में क्या आएगा? 1 1 2 2 आएगा। तो इसके लाइन में अगर 2 आ गया तो समझिए कि जोड़ सही है। 3 9 12 12 8 20 20 9 29 29 7 36 और 36 2 38 38 9 47 38 9 47 और 47 को ऐसे लिखते हैं तो 4 7 11 और 11 को ऐसे लिखते हैं 4 7 11 और 11 को 1 1 2 मतलब 2 ही आ गया। तो मतलब जोड़ सही है। एक और उदाहरण देख लेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 7 2 2 9 5 1 2 8 6 9 5। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 9 9 18 1 19 की 9 2 6 8 1 हासिल 9 7 8 15 और 15 की 5 2 2 4 1 5 7 1 8। आप इसको अपने तरीके से भी जोड़ सकते हैं। 7 2 9 9 7 16 16 2 18 18 9 27 27 5 कितना होगा? 32 और 32 को ऐसे लिख सकते हैं 3 2 5 1 2 3 3 8 11 11 6 17 17 9
26, 26 5 31 और 31 को ऐसे लिखते हैं 3 1 4। तो 5 4 कितना आएगा, 5 और 4 9। देखिएगा इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 8 5 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 9 36 और 36 को ऐसे लिखते हैं और 3 6 9 आ गया। मतलब जोड़ का यही डिजिट सम में इसका लॉजिक है। अब घटाओ में डिजिट सम का लॉजिक भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 8 7 6 9 5 4 3। इसमें से मान लीजिए घटाना है 2 1 2 1 3 1 0। तो जब हम इसके घटाएंगे तो 3 में से 0 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6। आपको तो घटाव आता होगा, लेकिन इसके डिजिट सम का क्या लॉजिक है। 8 7 15, 6 21, 21 9 30, 5 35, 4 39, 3 42 और 42 को ऐसे लिखते हैं 4 2 और 4 2 के बदले हम लिख दिए 6, 4 2 6, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10 और 10 को ऐसे लिखते हैं 1 0 1 0 1 ही होगा। 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। तो 6 6 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 2 26, 26 3 29, 3 32 और 32 को ऐसे लिखते हैं 3 2 5। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। डिजिट सम का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 7 2 6 9। इसमें से हमको घटाना है 1 2 1 1। इसमें से जब हम घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, ये 9 है। 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6। इसको हम चेक करेंगे 7 2 9, 9 6 15, 15 9 24 और 24 को ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5। 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, मतलब इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। 6 5 11 और 11 8 कितना होता है, 11 8 19 और 19 को ऐसे लिख सकते हैं 1 9 19। तो 1 9 कितना होता है 10 और 10 को क्या लिख देंगे 1 0 1 0 जोड़ने पर 1 ही आएगा। मतलब डिजिट सम का यही लॉजिक है। डिजिट सम में गुणा का क्या लॉजिक है इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 8 7 6 9 9। इसको हमको गुणा करना है मान लीजिए 15 से। तो 9 5 45 की 5, 9 5 45 और 4 49, 6 5 30 4 34 और 7 5 35 3 38 और 8 5 40 और 40 3 43। फिर इसको ऐसे करते हैं, एक में 9 से तो 9 आएगा, फिर एक में 9 से तो 9 आएगा, फिर 6 7 8। आपको शायद गुना तो आता ही होगा। तो 5 की से 5 लिखते हैं, 9 9 18 लिखते हैं, 9 4 13 लिखते हैं, 9 4 13 1 14, 8 से 14 1 15, 7 3 10 1 11, 8 4 12 1 13। ये तो आपको आता होगा, लेकिन डिजिट सम में क्या लॉजिक है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39 और 39 को ऐसे लिखेंगे 3 9 12 और 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3। मतलब और 1 5 6, तो 3 6 18, मतलब 1 8 9 आएगा। क्या आप समझ पाए? 3 6 18 क्योंकि गुणा है ना, तो 3 6 18 और 18 को ऐसे लिख सकते हैं 1 8 9। मतलब ये जो आंसर आएगा 9 आएगा, 9 आएगा। तो 3 1 4 4 1 5 5 5 10 10 4 14 14 8 22 22 5 27 और 2 7 कितना आ गया 9 आ गया। तो आशा करता हूँ आप डिजिट सम की बातों को समझ पाए होंगे। नंबर सिस्टम में डिजिट सम का यही लॉजिक है, जिसके आधार पर कुछ भारी क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।